गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। गेम सेट मैच के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आज अकेला आपकी खिदमत में स्टूडियोज़ में मौजूद है। सवेरा अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। सो टुडे इट्स गोइंग टू बी यू, मी एंड ऑफ कोर्स आवर गेस्ट एंड लॉट्स ऑफ डिस्कशंस अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट का ही होना है जिक्र, बिकॉज क्रिकेट में सिलसिला भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, चाहे मामला ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो। इस वक्त क्रिकेट इज़ गोइंग ऑन। कराची टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल अपने अख्तामी मरहाइल में है और उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे एक एक्सपर्ट हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे होंगे ऑनलाइन, और हम लेकिन हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू मी। ऑलराइट जी, क्या खबर है? चलें सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में। कराची टेस्ट में तीसरे दिन का खेल, न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों पर आखिरी खबरें आने तक 427 रन्स बना लिए थे। एक उम्मीद थी, केन विलियमसन फॉर्म में नहीं थे कि यहाँ पे भी ज़्यादा रन्स नहीं बनाएंगे, लेकिन कराची की विकेट हो और इसके अलावा हमारे सरफराज ने एक उनको बड़ा आसान जो है वो चांस भी दिया था। तो उसके बाद हुआ ये कि केन विलियमसन भी अपनी सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए हैं। कीवी बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स का आज डट के मुकाबला किया। केन विलियमसन की सेंचुरी से पहले आज टॉम लेथम जो हैं वो भी 113 रन्स बनाकर आउट हुए थे। 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के जो हैं, पाकिस्तान ने 5 विकेटें ली हैं। इसमें ऑफ कोर्स एक विकेट हमारे फास्ट बॉलर वसीम के नाम भी रही। इसके अलावा 2 खिलाड़ी अबरार ने आउट किए और 2 विकेटें जो हैं वो नुमान ने हासिल की। कह ये हम सकते हैं कि कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी आज पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की जानिब से नहीं रही। चलें जी, अब बात करते हैं कराची टेस्ट में अजीब व गरीब वाक़या हुआ है। चाहे वो टीम इंतज़ामिया हो या पीसीबी के जो भी अरबाब इख्तियार हों, जो भी हों, एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। यहाँ तक कि मैच रेफरी को जो है वो इंटरवीन करना पड़ा। सूरत हाल क्या हुई? बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान कहते हैं जी उनको फ्लू हो गया था। फ्लू इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गालबन फैला हुआ है, तो हमारे खिलाड़ी आखिर कैसे बच सकते थे उससे? बाबर आजम को फ्लू हुआ। आज जब टीम मैदान में उतरी तो बाबर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनकी जगह कप्तानी जो है मोहम्मद रिजवान करते हुए नज़र आए। उन्होंने ही टीम टॉक दी, जो दिन के आगाज़ से पहले एक हडल में कप्तान बात कर रहा होता है। बताया गया कि जी बाबर आजम कप्तानी नहीं कर रहे एंड रिजवान इज़ द स्टैंड इन कैप्टन। बट बाकी बातें ठीक थी, लेकिन मसला ये था कि रिजवान तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। मैच का भी आगाज़ हो गया। आईसीसी के मैच रेफरी को यहाँ पर आकर इंटरवेंशन दिखानी पड़ी और उन्होंने कहा कि देखो भाई, बात सुनो, क्रिकेट के कुछ कवानीन होते हैं, हमें उसके मुताबिक खेलना पड़ेगा। और मोहम्मद रिजवान क्योंकि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है तो वो कप्तानी नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद जो कप्तानी का आर्म बैंड, वैसे फुटबॉल में होता है, हॉकी में भी आर्म बैंड होता है, बहुत सारे टीम स्पोर्ट्स में आर्म बैंड होता है, क्रिकेट में नहीं होता, लेकिन अगर मैं मेटाफोरिकली बात करूं तो कप्तानी का जो आर्म बैंड है वो फिर सरफराज अहमद के हाथ में आया। क्या बात है जी, काफ़ी सालों बाद सरफराज जो हैं वो कमांड करते हुए नज़र आए पाकिस्तान टीम को। लेकिन अपनी तबीयत में बेहतरी के बाद बाबर जो हैं वो फील्ड में आ गए और फिर उन्होंने आके कप्तानी की कमान जो है वो संभाल ली। तो ये आज एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो है सेकंड टेस्ट मैच, जो कि ऑफ कोर्स अगले हफ्ते खेला जाएगा यही नेशनल स्टेडियम कराची में। इसके हवाले से क्राउड को स्टेडियम में लाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्लान तैयार कर लिया और उस प्लान के मुताबिक एक तो ये कहा जा रहा है कि टिकटें हटा दी गई हैं, दाखिला फ्री होगा, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी इन मैचेस को देखने के लिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, बहुत सारे इदारों से भी रब्ता किया जा रहा है कि उनको ला के किसी तरह यहाँ पे मैच दिखाया जाए, ताकि नेशनल स्टेडियम कराची, जिसमें ये लगातार जो 2 टेस्ट मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं, इंग्लैंड के टेस्ट मैच के बाद यहाँ न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच, इसमें पब्लिक ने कोई भी अभी तक इंटरेस्ट शो नहीं किया है। लेट्स सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये प्लान काम करता है या नहीं। ओके जी, इसके अलावा जल्दी से बात करते हैं पीसीबी के मामलात के हवाले से। रोज़ाना ही कोई ना कोई ख़बर ज़ाहिर हमारे पास होती है और पीसीबी क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर शकील शेख, जो कि
एक बड़ा पिवटल रोल ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि इस वक्त नजम सेठी के दाएं बाजू का किरदार, राइट हैंड मैन वाला रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि पीसीबी 2014 के आइन के तहत डिपार्टमेंट्स बहाल होंगे। शकील शेख ने मजीद ये लिखा है कि डिपार्टमेंट्स और रीजन के 4 नुमाइंदगान बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में शामिल किए जाएंगे। कायद आज़म ट्रॉफी के आइंदा सीज़न में 16 रीजन्स की टीमें शिरकत करेंगी। सो एक मुकम्मल तौर से जो है वो मामलात को अंडू किया जा रहा है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। काफ़ी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 3-4 साल में इस नए स्ट्रक्चर पे, वो भी ख़त्म हो जाएगा और डिपार्टमेंट्स की टीमें भी आएंगी। इनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, क्या रहेगा सिलसिला, ये इस वक्त तो बहरहाल हमें नहीं पता, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द थिंग दैट दे विल बी वर्किंग ऑन दैट। चीज़ों को अब ये कोई वर्ड प्रोसेसर या कंप्यूटर का प्रोग्राम तो है नहीं कि कंट्रोल Z आपने दबाया और चीज़ें अंडू हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इनको फिक्स करना पड़ेगा। बहरहाल जी, ये मामला जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा और इसके अलावा जो अब मैनेजमेंट आ गई है उनके दरमियान इल्ज़ामात का तबादला, ये सब भी आ रहा है। रमीज़ राजा ने कल काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए थे नजम सेठी साहब के ऊपर, उनके साबिक दौर जो उनका पिछला दौर था उसके हवाले से, और कुछ डेटा और कुछ ये चीज़ें शेयर की जा रही हैं। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुआ है कि जब इनका पिछला दौर था उसमें नजम सेठी साहब एक काफ़ी महंगे और काफ़ी ख़र्चा करने वाले चेयरमैन जो है वो साबित हुए थे। उनके दौरों पर, उनके अलाउंसेस, ब्ला ब्ला क्या नहीं, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। उनका कहना जो है वो ये है कि ये गुमराहकुन उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। कहते हैं UAE के मुताद्दिद दौरों के बावजूद नजम सेठी ने कभी भी PSL अलाउंस वसूल नहीं किया, और वो कहते हैं बल्कि अभी करंट मैनेजमेंट का ये कहना है कि नजम सेठी साहब को जो माफ़ कीजिएगा, जो रमीज़ राजा साहब को जो है वो तो ख़ास तौर से एक गाड़ी भी अरेंज करके दी गई थी जिसकी मालियत 1,65,00,000 रुपए थी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है मौजूदा चेयरमैन के तमाम सफरी अखराजात मुतल्लिका हुक्काम की मंजूरी से किए जाते हैं, जिसका बाकायदा अंदरूनी और बैरूनी तौर से ऑडिट किया जाता है। नजम सेठी सूबाए पंजाब के साबिक वज़ीर आला थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से उन्हें बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई थी, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी के अखराजात भी ज़्यादा थे। तो दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स एंड वेल, ये जो इल्ज़ामात वाला सिलसिला है ये अभी थमेगा नहीं, काफ़ी सिलसिला चल रहा है। कभी होते कि याद रहे, रमीज़ हमें पता है कि he doesn't shy away from saying whatever he wants to। बहुत मीडिया सेवी आदमी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनकी काफ़ी अच्छी हैं, और ज़ाहिर है आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, जो बातें वो करना चाहेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताहम उनको ये वार्निंग ज़रूर दे दी है कि वो कानूनी चाराजोई का हक़ रखती है इस वक्त जो करंट मैनेजमेंट है। इसलिए रमीज़ ज़ाहिर है जो भी इल्ज़ामात लगाएं वो ये सोच समझ के लगाएं कि सब्सटैंशिएटेड है। अनसब्सटैंशिएटेड बात होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि हम आपको कोर्ट पर भी ले जा सकते हैं। वेरी सैड, पाकिस्तान में आप जानते हैं आमतौर से जो चेंज ऑफ गार्ड्स होता है बिटवीन द चेयरमैन, स्पेशली जब गवर्नमेंट बदलने के बाद ये चेयरमैन बदलते हैं तो ये काफ़ी टर्बुलेंट होता है। पिछली बार ज़ाहिर है एहसान मानी टू रमीज़ राजा अंडर द सेम पेट्रन हुआ था तो उसमें इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ था। एहसान मानी की ज़रा पर्सनैलिटी भी डिफरेंट थी, लेकिन ये जो शोर आपको सुनाई दिया जा रहा है आई एम प्रीटी श्योर के आने वाले काफ़ी दिनों तक आप इसको सुनते रहेंगे। चलें जी, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से, और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और अभी जो है वो विकेट ली है अबरार ने और उन्होंने आउट किया है माइकल ब्रेसवेल को, और माइकल ब्रेसवेल जो है वो आउट हो गए हैं 5 रन बनाने के बाद। दिस इज़ द 3rd विकेट दैट अबरार हैज़ गॉट। न्यूजीलैंड इस वक्त दे आर जस्ट ट्रेलिंग बाय 2 रन। उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। सो इस वक्त टेल आ चुकी है, टेल एक्सपोज हो गई है और इश सोडी खेल ले आए हैं, लेकिन केन विलियमसन अभी भी विकेट पर मौजूद हैं। 102 रन उन्होंने बनाए हैं। ज़ाहिर विलियमसन का होना यहाँ पे न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे वुड बी लुकिंग, कल सुबह टेली सेशन में न्यूजीलैंड चाहेगा कि पाकिस्तान को कम से कम 100 रन की लीड अगर दे सके तो पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा सकता है। इस विकेट का मिजाज और इसका तेवर जो है
वो अभी इतने बदले नहीं हैं कि जिसमें कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो बल्लेबाजों को, लेकिन फिर भी एनी काइंड ऑफ लीड इन द सेकेंड इनिंग कैन बी ट्रिकी। और हमने पाकिस्तान की बैटिंग में ये चीज़ देखी है कि दूसरी इनिंग में आके ज़रा हम प्रेशर ले लेते हैं और अक्सर कोलैप्स भी कर जाते हैं। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने लगातार 2 टेस्ट मैचेस में ऐसे ही देखा कि पाकिस्तान एक टोटल जो लग रहा था एक मौके पे चेस कर पाएगा, नहीं कर पाया। लकीली यहाँ पे जो फोर्थ बैटिंग करने वाली टीम है वो न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड ने अपने ये 436 रन जो बनाए हैं, देव स्कोर्ड इट एट अ रन रेट ऑफ 3.3 रन पर ओवर। सो इसका मतलब ये कि वो जो टिपिकल टेस्ट क्रिकेट जिस अंदाज से, जिस फॉर्मेट से खेली जाती है, मैं तो ये कहूँगा कि इंग्लैंड ने हमारे थोड़े से मिजाज बदलवा दिए थे और उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन बदलवा दी थी। जिस बरकरफ्तारी के साथ उन्होंने अपनी वो बैस बॉल, जिस क्रिकेट को ब्रांड किया जाता है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी परेशान कुन है वो ये है कि इतनी कुछ बातें, इतना कुछ डिस्कशन, सब कुछ होने के बावजूद हमारी विकेटें वही डेड की डेड रहीं। कोई बॉलर्स के लिए मदद नहीं है इसमें, और यू रियली वंडर, आई मीन जस्ट अब आप जानते हैं इस साल का आखिरी हफ्ता चल रहा है, और आखिरी हफ्ता जब भी साल का होता है तो इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। आप ज़रा पीछे भी देखते हैं, और आप जो है वो पीछे देखकर नेचुरली ये चीज़ होती है कि हमने क्या खोया क्या पाया। ऑस्ट्रेलिया आया, इंग्लैंड आया, यहाँ पे न्यूजीलैंड आया, बट अनफॉर्चुनेटली ये बात माननी पड़ेगी कि इंग्लैंड की वजह से हम थोड़ी बहुत दिलचस्पी फिर भी सीरीज़ में बरकरार रही। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है इस वक्त, हम ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, बस यूं गए और वापस आए। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। Yes, welcome back to Game Set Match. I am Adil Azhar, और न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान टेस्ट मैच लाइव अपडेट तो ये है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड हैव लेवल्ड द स्कोर। इस वक्त उनके भी 438 रन हो चुके हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनको जो एडवांटेज हासिल है वो ये कि दे हैव गॉट 4 विकेट्स इन हैंड अभी भी, और केन विलियमसन अभी भी विकेट पर मौजूद है, रेजोल्यूट, स्ट्रॉन्ग लाइक एनीथिंग। 103 रन पर नॉट आउट, 11 चौकों की मदद से केन विलियमसन ने ये टोटल बनाया। चलें जी, अपने मेहमान को भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इंग्लैंड आई अज्यूम। और यासिर हमें वैसे कंफर्म भी कर देंगे कि इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं या नहीं। यासिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। कंफर्म भी करते चलें इंग्लैंड में हैं या नहीं? वालेकुम सलाम अदील जी, मैं बिल्कुल पाकिस्तान आया हुआ था 2-1 हफ्ते के लिए, मगर अब वापस इंग्लैंड लंदन आ गया हूँ, तो यहाँ पे हूँ जी। ग्रेट यासिर, पाकिस्तान से चले तो गए होंगे, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर टेस्ट मैच फॉलो कर रहे होंगे। नजरें हैं नेशनल स्टेडियम, बल्कि नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना कराची पे आपकी, देख रहे हैं मैच? बिल्कुल, मैं टेस्ट मैच भी फॉलो कर रहा हूँ, और इवन जो हमारा वनडे कप हो रहा है, नेशनल कप, वो भी मैं इसको भी फॉलो करता रहता हूँ। डोमेस्टिक इवन 4 डे होती है वो भी फॉलो करता रहता हूँ, क्योंकि जब आपने जिस तरह आपने प्रोग्राम में बुलाया, बाकी प्रोग्राम में एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आके बैठते हैं तो बात करते हैं, तो ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान की डोमेस्टिक अपकमिंग प्लेयर्स कौन से आ रहे हैं, तो सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, तो तभी सही बात हो सकती है। वैसे आप क्योंकि इंग्लैंड में आपने बहुत टाइम गुजार लिया और बहुत क्रिकेट आपने वहाँ खेली, आप प्रोफेशनल हो गए हैं काफ़ी, वरना मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो फॉलो भी नहीं कर रहे होते क्रिकेट, लेकिन रेप्यूटेशनल की बुनियाद पे जो है ना वो कमेंट्स कर रहे होते हैं। यासिर, ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त साल था इस लिहाज से कि दुनिया की 3 बड़ी टीमें आके हमारे साथ खेली। ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, उसके बाद न्यूजीलैंड आई। यासिर, आप उस टीम का हिस्सा थे जब लाहौर में दैट अनफॉर्चुनेट वाक़या श्रीलंका में हुआ था। हमारे लिए तो ये एक, जिसे कहना चाहिए ना, होली ग्रेल थी ये क्रिकेट की, जो टेस्ट क्रिकेट ये पाकिस्तान में हुई, लेकिन कुछ रंग में भंग पड़ गया, रंग फीका पड़ गया, जो भी हम बोलें, किस तरह की विकटें हमने बनाई। बिकॉज इस वक्त भी जो क्रिकेट नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में हो रही है, मैं इसको बोरिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन बॉलर्स को एफर्ट काफ़ी करनी पड़ रही है, और बैट्समैन दे आर एंजॉइंग द गेम। सो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हम विकटें सही प्रिपेयर नहीं कर पाए। देखें, देयर इज अनदर डिसअपॉइंटिंग सीरीज, स्टार्ट ऑफ द सीरीज, कि आप देखें पिछली आपने जो मेंशन किया इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जो आई, बिल्कुल बहुत ही अफसोस हुआ, और हम लोग क्लेम करते थे कि हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं आ रही, आनी चाहिए। जो हमारे फैंस हैं वो भूख तरस गए हैं क्रिकेट को देखने के लिए, टेस्ट क्रिकेट को देखने के लिए। मगर जो हमने शो पुट अप किया तीनों सीरीज को अगर आप देख लें, फिर आप इस मैच को देख लें, मैंने बल्कि ये ट्वीट भी किया था कि एक तो डेड पिच जिसका
ना किसी को भी हेल्प नहीं मिल रही। इस तरह की बिल्कुल। क्रिकेट आप खेलते हैं, फिर उसके बाद क्राउड का जो आना ग्राउंड में, वो एक और अलार्मिंग थिंग है कि जब आप एक तरफ कहते हैं आपके क्राउड को मैच देखना है, क्रिकेट देखनी है, प्लेयर्स को देखना है, फिर वो नहीं आते। फिर अब पीसीबी ने जो डिसीजन लिया है, मेरे ख्याल में एक अच्छा डिसीजन है कि फ्री एंट्री कर दी जाए। राइट। थोड़ा-सा प्लान बेहतर किया जाए, स्कूल, कॉलेजेस के लड़कों को, बच्चियों को लेके आया जाए, जिसकी वजह से एक माहौल, एटमॉस्फेयर बने। तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, देखें जब आप अपने नए प्लेयर्स को ट्राई करते हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को, तो आप उनको उस तरह की एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर तो दें। अभी एक वो स्टैट बिल्कुल सोशल मीडिया पे हो रहा है कि एक विकेट, अभी बल्कि वसीम ने एक विकेट भी ले ली, जी उसके बाद हाँ। दूसरी। पिछले मुल्तान से लेके मुल्तान फिर कराची मैच में एक विकेट फास्ट बॉलर ने लिया है। तो आप ठीक है, हमारे पास आप ये जो माइंडसेट आपका बताता है, आपकी जो राइट। मैनेजमेंट है और जो आपकी जो रमीज राजा साहब ने शुरू में बात की थी, ये आपका माइंडसेट बताता है, फिर कोचिंग स्टाफ का माइंडसेट बताता है कि जिस तरीके की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ओवरऑल। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ज़ाहिर है जिस तरह अब एक सवाल ये भी पैदा हो गया था कि पता नहीं हम शायद विकेट ही बनाना भूल गए हैं, क्या हो गया है। अजीब सी बात लगती है बिकॉज पिछले साल रावलपिंडी में ही आपके होम ग्राउंड पे ही साउथ अफ्रीका के साथ एक बड़ा कंपेटिटिव टेस्ट मैच हुआ था। विकेट पे बड़ी ज़बरदस्त आपको हेल्प भी मिल रही थी। हमने तो, मुझे लगता है कि रावलपिंडी की विकेट भी ख़राब कर दिया, वहाँ को भी हमने बिल्कुल मुर्दार कर दिया, वरना एक ज़माने में बड़ी एक पेसर्स को मदद करने वाली वो विकेट हुआ करती थी। यासिर, एक बात जो ज़ाहिर बनती है, वो जो बात बनती है आपसे पूछने की, वो यही है कि एक बड़ा टर्बुलेंट सा टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अच्छा, मैं ज़रा इस पे आता हूँ। ये आज का वाक़या बड़ा दिलचस्प हो गया। ये भी एक नई बात हो गई कि हमने एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को कप्तान बना के आज सुबह मैदान में उतार दिया। ये आई थिंक बहैसियत इतने सारे बड़े तजुर्बाकार टेस्ट क्रिकेटर्स वहाँ पर मौजूद होंगे, यासिर, मेरे लिए तो ये बात जानना बड़ी हैरत सी हो रही है कि किसी को इस रूल का पता ही नहीं हुआ होगा, यहाँ तक कि मैच रेफरी को इंटरवीन करना पड़ा। सो शैल वी टर्म इट एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम? देखें, इसको भी इसी तरह माफ़ी इनको दे दें कि जिस तरीके से बाकी ब्लंडर्स हमने किए, और इवन वर्ल्ड कप में वो जो हुआ था इंडिया के खिलाफ, बॉल स्टंप्स को लगा था, उसके जी। पे वो 3 रन भागे, उनके मैनेजमेंट या उनके प्लेयर्स को मालूम था और हमारी मैनेजमेंट को मालूम नहीं था। तो इसको इसी तरह एक दरगुजर कर देना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें होगी, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अजीब लगा ये चीज़ देखकर। और देखिए, वो जो मिकी और सॉरी, इन्होंने आते साथ ही नजम सेठी ने बात की फॉरेन कोच की, जी। तो मैं समझता हूँ कुछ मसाइल का हल ये भी है कि अगर आप ये जो पॉजिटिव माइंडसेट की बात करते हैं, स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, टीम सिलेक्शन की बात करते हैं, और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, उन सब का एक ही हल है कि आपको एक फॉरेन कोच चाहिए जो कि एक्सपीरियंस हो। तो मुझे लगता है कि अगर इन सब मसाइल का हल अगर ये है, तो एक फॉरेन कोच और मिकी आर्चर से बात, और उसके अलावा भी बाकी कोचेज से भी आई एम श्योर बात हो रही होगी, और जो बेस्ट अवेलेबल कोच हो। देखिए, यहाँ पे हमें थोड़ा कंजूसी कर जाते हैं कि पैसा खर्च हो जाता है, मगर ऐसी जगहों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि अगर आप राइट। चाहते हैं कि आपका रिजल्ट्स अच्छे आएँ, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आपको कोच अवेलेबल हो, जितना मर्ज़ी खर्चा, आप जितना मर्ज़ी पैसे लग जाएँ, मगर आपको बेस्ट कोच को लेके आना पड़ेगा इन सब मसाइल्स को डील करने के लिए। हाँ बिल्कुल यासिर, देखिए बिल्कुल, हम जब भी बात करते हैं, जिस खिलाड़ी से भी बात करते हैं, लाला भी हमारे प्रोग्राम में ऑफ कोर्स बहुत फ्रीक्वेंटली, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं तो हमारे साथ ज़्यादातर, अभी तो खैर वो बिकॉज ही इज़ द इंटरम हेड कोच, हेड चीफ ऑफ सिलेक्शन कमेटी एज वेल। सो अभी हमारे साथ फ़िलहाल वो आइंदा कुछ दिन नहीं होंगे। वो भी हमेशा यही बात बोलते हैं कि यार, गोरा जिस तरह कोचिंग कर रहा होता है ना, वो गेम बिल्कुल डिफरेंट होती है। यासिर, क्यों नहीं डेवलप कर पाए हम कोचेस? ये भी एक अफसोसनाक बात है ही ना कि हम कोई एक इंटरनेशनल कैलिबर का या इंटरनेशनल लेवल का कोच हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल क्यों नहीं है? क्यों हम एक बार फिर से मिकी आर्थर के पास जा रहे हैं? क्यों हम ये देख रहे हैं कि हमारे सकलैन भाई को जब कोच बनाया गया तो फिर हमने उनकी बातें भी सुनी कि जी कुदरत का निज़ाम और ये सारी बातें। लेकिन यासिर, मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ना है बिकॉज देयर इज़ अ न्यूज़ ब्रेक। ये डिस्कशन हम आगे भी जारी रखेंगे पीसीबी के हालात के हवाले से। मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक राइट नाउ, विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ इट। कीप वाचिंग गेम सेट मैच। यस, वेलकम बैक, गेम सेट मैच। अदील अजहर आपके साथ मौजूद है इस वक्त। हमारे साथ यूके में मौजूद हैं यासिर अरफात, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फॉर पाकिस्तान। लेकिन इससे पहले कि हम यासिर के साथ अपनी डिस्कशन को एक बार फिर से रिज्यूम करें, इस वक्त खिजर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट एट द नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची, और जहां पे अब चेक करते हैं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। जी खिजर,
आज के दिन का खेल ख़त्म हुआ या अभी भी न्यूजीलैंड की रेजिस्टेंस, बल्कि अब तो वो लीड जोन में आ चुके हैं, वो भी जारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने हिसाब बराबर किया है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के जो स्कोर था उसका, और अब जो है वो लीड जो है वो देने की कोशिश कर रही है न्यूजीलैंड की टीम। ताहम यहाँ पर जो एक डिस्कशन है, ख़ास तौर पर कल का एक रिव्यू जो कि पाकिस्तान टीम ने ज़ाया किया, लिया जा सकता था, और आज एक जो कि विलियमसन को चांस मिला, इंतहाई करीबी जो स्टंप है वो सरफराज ने मिस किया, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन में, और फिर उसके बाद विलियमसन को काबू करना अभी तक पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता रहा, और वो ज़बरदस्त स्कोर करते रहे हैं। तो नेशनल स्टेडियम कराची और नेशनल बैंक अरीना, जिसका हम आगे चल के आदत डाल लेंगे, तो यहाँ पर जो है वो क्राउड आज थोड़ा हमें ज़्यादा दिखाई दिया, और खुशखबरी यही है कि जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है उसके लिए जो पीसीबी की मैनेजमेंट है उसने ये फैसला किया है कि जो आने वाला जो टेस्ट मैच है उसके लिए तमाम तर टिकट फ्री हैं, और लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा लोगों के लिए, और जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं ख़ास तौर पर, और मुख्तलिफ जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो कि आजकल ऑफ हैं, मगर उनको भी इनकरेज किया जाएगा कि आप स्टेडियम आएँ और मैच देखें। अब कल सुबह का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, और वहीं से ऐसा जो है डिसाइड हो जाएगा कि ये मैच आया कि किसी न किसी टीम की गिरफ्त में है, या फिर ये मैच। ग्रेट खिज़र, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप सुनाते चलें आपको कि न्यूजीलैंड, आज के खेल का इख्तिताम थोड़ी देर पहले हुआ, न्यूजीलैंड को 2 रन्स की सबकत हासिल हो चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ। उनके 4 खिलाड़ी इस वक्त बाकी हैं। केन विलियमसन इज नॉट आउट एट 105 और उनका साथ दे रहे हैं एच सोडी जो कि बैटिंग कर रहे हैं 1 रन पर। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, कोचिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, फिलहाल मैं यहाँ पे उस टॉपिक को रोकूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़रा सियासत के हवाले से बात करते हैं। इल्ज़ामात लग रहे हैं, इल्ज़ामात के जवाब में इल्ज़ामात आ रहे हैं, एक अजीब धमा चौकड़ी सी मची हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। नजम सेठी साहब को लाने के लिए, रमीज़ को हटाने के लिए पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ज़ाहिर है उसको ख़त्म कर दिया गया, नल कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह होगा उसके लिए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। बहरहाल ये सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप यासिर? इज़ इट गुड फॉर क्रिकेट, या हम फिर घूम फिर के दोबारा उसी रविश पे वापस आ जाते हैं हर थोड़े अरसे बाद? देखिए दिल, वो आपने जो सवाल करना था मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मेरा वो फील थी जो कोचिंग की आपने बात की, मगर चले आपने अगला सवाल। नहीं यासिर प्लीज फील फ्री, बिकॉज असल में मुझे बताया गया कि वक्त हमारे पास जरा सा कम है, लेकिन अमीन पहले हम आपका कोचिंग वाला सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे आएंगे। आपने कहा ना कि जी कोचिंग, हाँ आपने कहा ना कोचिंग हम डेवलप क्यों नहीं करते, बनाते क्यों नहीं है। असल में हमारी नीयत नहीं होती बनाने की। हम उन लोगों को आगे पुट फॉरवर्ड करते हैं, जो लेके आते हैं, जो आपके मनपसंद चहीते लोग होते हैं, उन्हीं को लेवल 2, 3 करवाए जाते हैं, उन्हीं को आगे किया जाता है और उन्हीं को अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं। देखिए मैं लेवल 4 अभी ईसीबी से लेवल 4 किया, ये वो 2-2 महीने या 3-3 महीने वाला नहीं है, मुझे 2.5-3 साल लग गए। को डिग्री है ये यूनिवर्सिटी की। देखें आप अपने बच्चों को, अब अपनी फैमिली वालों को बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं? आपको पता है कि वहाँ पे अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छी तालीम है वहाँ पे। सिमिलरली ईसीबी का जो लेवल 4 है, ये होलिस्टिक अप्रोच होती है। कोचिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने टेक्निकल वर्क काम करना है। हमारे तो बदकिस्मती से हमारे कोचिज का तो ये हाल है, हमारे अंडर 19 के प्लेयर्स को जो इश्यूज होते हैं, मेरी उनसे बात होती है, वो बताते हैं कि हमें वो बताते ही नहीं है कि हमारी हाईलाइट तो कर देंगे कि आपका सर गिर रहा है या आपकी बैट की ग्रिप है, मगर उसके पास उनका सोल्यूशन नहीं होता कि लड़के का सर क्यों गिर रहा है। सिमिलरली मैं आपको उसके अलावा भी बात करूं कि जो कोचिंग में जो सिखाया जाता है सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, आपने प्लेयर की साइकी देखनी है, साइकोलॉजी क्या है, उसके बाद उसकी जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में बताया जाता है, बारे में बताया जाता है, और बहुत सी ऐसे एंगल्स हैं कि एक हेड कोच को, एक लेवल 4 कोच को मालूम होने चाहिए। हमारे मुल्क में यह प्रॉब्लम है कि हम लोग तो अपने मनपसंद बंदों को सिर्फ उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स के नाम के बिना पर अपॉइंटमेंट्स तो दी जाती हैं, मगर जब उन पे काम की बात आती है, टेक्निकल वर्क की बात आती है। कल देखिए मैंने शुरू में आपके प्रोग्राम के बारे में बात की थी कि मैं ओवरऑल चीजों को देख के बात करता हूं। मैंने आपके कल का शो भी देखा वहाब रियाज के साथ। हमारे कई क्रिकेटर्स इसी सिस्टम ने खराब किए, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे कोचेस को, ना ही हमारी मैनेजमेंट को, ना ही मैन मैनेजमेंट आती है, ना प्लेयर्स को हैंडल करना आता है। आपके पास हफीज की एग्जांपल है, वहाब
हसन अली, सरफराज, हारिस, मैं नाम लूं यासिर शाह है, शाहीन ठीक शाह है, अफरीदी, players की अगर भी आप देखें रिसेंट टाइम्स में उनकी इंजरी भी कितनी मिस हैंडल हुई है यासिर। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं मगर ये इनकी मिसमैनेजमेंट है और नाअहली है जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स जो कि अब आपको अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इनके साथ अच्छी इनकी प्लानिंग देखिए 6-6 महीने का प्लान होता है, 12 महीने का प्लेयर्स के लिए प्लान होता है। आप उसके हिसाब से प्लेयर्स को डील करते हैं उनकी देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मैचेस ये चुके लोग खेल चुके हैं। तो प्रॉब्लम राइट। जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि हम लोग अपने कोचेस को डेवलप नहीं करते, हम लोग करना नहीं चाहते। अगर हम करना चाहें फिर देखिए हर बंदा कहता है कि मेरिट की बात, खुद वो चोरी के चोर रास्ते से आता है, गलत तरीके से आता है और आके सबसे पहले मेरिट की बात खुद कर रहा होता है। That's a very fair point because अगर आपको याद हो यासिर 2019 तक ऑफ कोर्स मिकी आर्थर, हमें मिकी आर्थर के क्रेडेंशियल्स पता हैं। आई थिंक मिकी जहाँ पर भी गए हैं वो अपना एक और मिकी कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं था। जो एक और भी गलत फहमी, आई मीन फुटबॉल को भी हम देखते हैं, हम सर एलेक्स फर्गुसन की बात करते हैं, हम आर्सन वेंगर की बात करते हैं, ये कोई बड़े फुटबॉलर थोड़ी थे लेकिन दे वर स्पेशलाइज्ड कोचेस। मिसबा को हम लेकर आए, मुझे अगर मेरी याददाश्त, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग यासिर, मिसबा को शायद हमने इमरजेंसी में कोचिंग के कोर्सेज करवाए थे बिकॉज हमें उनको कोच बनाना था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और फिर उसके बाद सकलैन मुश्ताक को कोच बनाया गया जिनके अपने कोई खास कोचिंग क्रेडेंशियल्स नहीं थे। तो आई थिंक योर पॉइंट इज प्रीटी स्पॉट ऑन कि जी ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे कोचिंग करवाई जाती है। मिकी आर्थर को वापस लाने की बातें हो रही हैं। यासिर ऑफ कोर्स इस वक्त आपका भी काउंटी से आप इंगेज रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर, ज़ाहिर है आपका वास्ता रहता है। मिकी खुद इस वक्त डर्बी के साथ इंगेज्ड हैं। हाउ डू यू सी दैट कि मिकी को दोबारा अप्रोच किया गया है? देखिए एक बहुत अच्छा साइन है और जो मैंने पहले बात की, देखिए ये प्लेयर्स को डिसरिगार्ड इस तरह इतने आप नहीं कर सकते। अब देखिए कोई बंदा सफारी से आ जाता है मैनेजमेंट में और वो एक बने बनाए प्लेयर को अब जो मैंने नाम लिए ये प्लेयर्स आपके ओवरनाइट नहीं बनते। कोई 10-10 साल, यासिर शाह ने 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के पाकिस्तान टीम में जगह बनाई और पाकिस्तान के लिए फिर परफॉर्म किया। सिमिलरली बाकी प्लेयरों की भी यही मिसाल है। मगर आप जब ऊपर नाअहल लोगों को बिठा देते हैं तो ये इसी तरह के वो डिसीजन वो अना का मसला बना लेते हैं कि ये बच्चा मेरे आगे मतलब बात कर रहा है या मुझे ना कर रहा है। तो इस तरीके से काफी प्लेयर्स का हमारे कैरियर तबाह हुआ। ये मिकी आर्थर या कोई भी फॉरेन कोच होगा उसको ये इशू नहीं होगा क्योंकि वो एक थ्रू प्रोसेस आता है और उसने अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं प्लेयर्स के और उसको पता होता है कि किस टाइम प्लेयर को। देखिए कोचिंग सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई लड़का परफॉर्म करके नहीं आए तो आप उसी वक्त उसको पकड़ लें। कोचिंग इसका भी नाम है कि कब आपको खामोश रहना है, कब कोई आपका प्लेयर, आप जिस तरह शाहिद भाई की आप एग्जांपल दे रहे हैं, शुएब अख्तर हमारे जो एक इस तरह के बड़े बड़े स्टार्स है, ये इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं उनको डीलिंग करने का कोचिज को तरीका आना चाहिए कि आपने किस टाइम पे किस तरीके से उनके साथ डील करना है। तो हम लोग जो हैं बस एक ही तरीके से सबको आंकने की कोशिश करते हैं। के आने से आई एम श्योर सैनिटी विल प्रिवेल और अच्छे डिसीजन होंगे। वो अपनी एक टीम लेकर आएंगे जिसकी वजह से वो फिटनेस का वो हमेशा से वो कहा करते थे। पीछे हमने पास में देखा ऐसे ऐसे अनफिट प्लेयर टीम में आ गए जिनका आप सोच भी नहीं सकते कि उनको टीम में होना चाहिए। तो एक अच्छा डिसीजन होगा अगर कोई भी, मिकी नहीं कोई और भी फॉरेन कोच आता है तो एक अच्छा डिसीजन होगा। वैसे यासिर अगर आपको याद हो मिकी का जब भी नाम आता है तो हमेशा योयो टेस्ट का जिक्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है बिकॉज हमारे बहुत सारे साबिक खिलाड़ी जो है ना उन्होंने मिकी की इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया था कि यार मेरी जो हिटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मेरा करियर है, जो मेरी जो काबिलियत है वो योयो टेस्ट थोड़ी डिटर्मिन कर सकता। बहैसियत एक प्रोफेशनल कोच आप वेयर डू यू फिट जो मिकी की जो फिटनेस फर्स्ट उनकी अप्रोच थी उसको आप कहाँ पे रैंक करते हैं कि नहीं यार ये रॉ टैलेंट ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या फिर नहीं फिटनेस इज़ ऑलवेज सुप्रीम? देखिए इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन होती है और आपको बैलेंस करके चीज़ों को चलना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं जस्टिन लैंगर की कोचिंग में पर्स कोचेस के लिए खेल रहा था तो मैं उन प्लेयर्स में सीनियर काउंट होता था इन सेंस कि मेरी एज ज़्यादा थी, उनके पास नए यंगस्टर्स थे। तो वो ये होता था कि 2-3 प्लेयर और भी उनके पास सीनियर थे, वो हम लोगों को सिंगल आउट करके अलग कर लेता था। तो हमारी ट्रेनिंग जो थी वो थोड़ी कम कर लेता था। वो ये नहीं कहता था कि आप सीनियर हो आप बिल्कुल ना करो, आप इसको मैनेज और आप हैंडल कर सकते हो इन अ प्रॉपर वे। और जो यंगस्टर्स होते थे उनको वो बिल्कुल सही रगड़ा लगाने वाली बात है और उनको लड़के बेचारे उल्टियां कर रहे होते थे, इतनी हार्ड ट्रेनिंग उनको कराता था। वेयरएज वो जो बाकी प्लेयर थे सीनियर, उनको पता था कि जो मेरे मैच वाले प्लेयर हैं, मैच विनिंग प्लेयर्स हैं और इनकी एज ज्यादा है, इतना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनके साथ डिफरेंट डीलिंग होती है। तो यही एक फर्क होता है एक अच्छे कोच का, एक कैपेबल कोच का और एक ऑर्डिनरी कोच का। राइट, ग्रेट यासिर, हम बिल्कुल इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। वो सवाल जो उस वक्त रह गया था पाकिस्तान, मुख्तसरन मैं जानना चाहूँगा
रमीज़ राजा चले गए हैं, नजम सेठी वापस आ गए हैं। रमीज़ की लेगेसी को, जो एक मुख्तसर 1.25 साल का उन्होंने टाइम गुजारा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस पे तो लंबी बात हो सकती है, मगर आप कहते हैं तो देखें, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी। आप जब एक ऐसी पोस्ट पे बैठते हैं तो आपको एक लीडर का रोल अदा करना पड़ता है। आप मीडिया से भी लड़ रहे हैं, आप क्रिकेटरों से भी लड़ रहे हैं, आप सिलेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पिचेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये आपको ओवरसी ऊपर से बैठ के करना है, आपको इस तरह के पेटी इश्यूज में जाने की जरूरत नहीं थी। और मुझे लगता है कि ये अगर वो एज ए क्रिकेटर की आप बात, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि क्रिकेटर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो उन्होंने 1.5 साल या 1.25 साल लगाया, तो उसमें उन्होंने ये कानून क्यों नहीं बनाया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए? अब रोने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, ग्रेट यासिर, थैंक यू सो मच। तशनीकी रह गई, यकीन जाने, स्पेशली कोचिंग की तरफ जो डिस्कशन, इस पे इंशाल्लाह हम आगे भी आपके साथ ज़रूर बात करेंगे। यासिर अरफात हमारे साथ इंग्लैंड से मौजूद थे इस वक्त। इनसे टेस्ट मैच का तो हम आपको बता चुके हैं, 2 रन की लीड न्यूजीलैंड को है स्टम्प्स टुडे, लेकिन इनसे बड़ा अच्छा फोकस रहा स्पेशली कोचिंग के हवाले से और इस वक्त पीसीबी के मामला के हवाले से। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में गेम सेट मैच के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। बहुत दिलचस्प खेल होना है, चौथे दिन का खेल, मोस्ट प्रॉब्ली डिसाइडिंग टाइम होगा इस टेस्ट मैच का। वी विल बी देयर इन द इवनिंग आफ्टर 5 PM न्यूज़ हेडलाइंस। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।